पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। तो जो आज्ञा हमें मिली, पुराने नियम में भी जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रख। और यीशु मसीह ने भी हमें वही आज्ञा दी कि तुम क्या करो, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखो। और उसी के समान दूसरी आज्ञा भी क्या दी यीशु मसीह ने कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो वही पौलुस कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वही लिख रहा हूँ जो तुमने क्या करी है, आरंभ से सुनी है। और यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जो तुमने सुना है कि तुम अपने परमेश्वर से क्या रखो, प्रेम रखो। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। और यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या लिख रहा हूँ, फिर भी नई आज्ञा लिख रहा हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। मतलब वो उस पुरानी आज्ञा को ही बोल रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, फिर से बता रहा है। और उसको कह रहा है कि फिर भी क्या लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें नई करके ही उसको लिख रहा हूँ। वो जो आज्ञा है वो तुमने सुनी भी है, लेकिन फिर भी तुम अपने लिए ये समझो कि ये क्या है, नई होकर के है तुम्हारे लिए। 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। वही कि अगर हम कह रहे हैं कि हम ज्योति में हैं या हम परमेश्वर को मानते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपने भाई से बैर। भाई से बैर क्या, वही अपने पड़ोसी से बैर, या प्रेम नहीं कर रहे, किसी का बुरा चाह रहे। भाई का मतलब ये नहीं कि सचमुच में भाई हो, मतलब कि हम किसी का भी बुरा चाह रहे, जो इंसान है हम किसी भी इंसान का बुरा चाह रहे हैं, या उसका कुछ नुकसान कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं, या उसका नुकसान चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हम उससे बैर रख रहे हैं। तो हम क्या नहीं है, ज्योति में नहीं है, वरन हम किस में है, अंधकार में है। 10वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। यानी कि अगर हम प्यार करते हैं अपने साथ के लोगों से, तो हम क्या नहीं कर सकते, ठोकर नहीं खा सकते। कैसे? क्योंकि अगर हम अपने साथ के लोगों से प्यार करेंगे तो हम उनका कभी खून नहीं करेंगे, हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ झूठी गवाहियाँ नहीं देंगे, हम उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनकी चीज़ों से जलेंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे, है ना, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो है ना, खून नहीं, मतलब हत्या नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। जो आज्ञाएं हमें व्यवस्था देती है वो काम हम ऑटोमेटिकली ही नहीं करेंगे अगर हम किसी से प्यार करेंगे। तो क्या है कि जब हम अपने भाई से प्यार करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठोकर खाने से बच जाएंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे। फिर 11वीं आयत में लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। और जो प्यार नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो लालच भी कर लेगा, वो किसी का नुकसान भी कर देगा। तो ऐसे करके वो अंधकार की बातों को ही पूरा करेगा, क्योंकि झूठ बोलना, गलत काम करना, ये किसका काम है, शैतान का ही काम है, संसार की बातें हैं, अंधकार की बातें। तो जब इंसान क्या नहीं करेगा, अपने अपने साथ के लोगों से प्यार नहीं करेगा, उनके उनके प्रति उसके मन में एक दया, एक प्यार नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, उनका नुकसान ही करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इतना गंदा तरीके से किसी से, लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर कोई उनसे भीख मांगने आ रहा है, वो अपनी जिस भी मजबूरी में आ रहा है, या चलो आप कहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इनका तो काम धंधा ही कुछ नहीं है, यही करते हैं, तो ये समझो कि वो भीख मांगने ही आ रहे हैं, तुम्हारे पैसे देने से ही वो खा रहे हैं। तो नहीं दे सकते हो तो उनकी इंसल्ट नहीं करो। बहुत सारे लोग कितने गंदे तरीके से उनसे बात करते हैं, अरे हट यहाँ से, या उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें भी करने लगते हैं। जो लड़कियां भीख मांगती हैं उनसे तो बहुत गंदा व्यवहार करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो हमें क्या मतलब, उनके अंदर क्या नहीं है, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं है, और उनके अंदर प्यार नहीं है। इंसानियत मतलब इस प्यार को हम क्या बोल सकते हैं, इंसानियत भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो इंसानियत नहीं है, वो प्यार नहीं है अपने
आसपास के लोगों के प्रति। तो वो क्या नहीं है ना, मसीहत नहीं है, मसीहत भी और इंसानियत भी नहीं है ना, मसीहत नहीं है, इंसानियत नहीं है, वही तो। और इसी कारण वो क्या कर रहे हैं, वो अंधकार में ही चल रहे हैं, उनके अंदर ज्योति नहीं है, वो यीशु को नहीं जानते। लेकिन जो प्रभु को जानते होंगे वो क्या होंगे, अपने आस पास में भी वो क्या होंगे, एक उनके जीवनों से वो प्यार झलकेगा। मसीह में होने का मतलब यही नहीं है कि हम दुआ ही करते रहें, बैठ करके गाने गाते रहें, बाइबल ही पढ़ते रहें। अगर हमारा कैरेक्टर मसीह जैसा नहीं है, अगर हमारा व्यक्तित्व मसीह जैसा नहीं है, तो हमारा दुआ बाइबल करने से फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि वचन बताता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आकर के कहेंगे हमने तो तेरे नाम से बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाली, है ना, हमने तो तेरे नाम से प्रचार किए, सब कुछ किया। यीशु मसीह कह देंगे हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताना चाहता है कि सब हम करते हैं, हम प्रचार करें, हम गाएं बजाएं, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करें, चिन्ह चमत्कार हमारी ज़िंदगी से, अच्छी बात है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी चीज़ जो परमेश्वर वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार रखें और हम अपने आसपास के लोगों से भी क्या करें, प्यार रखें। क्योंकि हाँ, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, प्यार है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से भी वो प्यार दिखना चाहिए, वो मसीहत दिखनी चाहिए, वो परमेश्वर का दिखना चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो कहें कि हाँ इसमें कुछ अलग बात है। और वो अलग बात हमारा मसीह हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए, हमारे व्यवहार से वो झलकना चाहिए। तो परमेश्वर करे कि हम ऐसे बने कि हम ज्योति की संतान ही बन करके चलें, हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करने वाले हों कि जब लोग हमसे मिले तो भले ही हम उनको कुछ नहीं दे पाए, लेकिन हम उनके चेहरों पर हंसी ला पाए, उनके उदास चेहरों पे, है ना, बहुत उन जब लोग हमसे मिले तो कहने पाए कि तुमसे मिलके हमें शांति मिलती है ना। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, हमारी ज़िंदगियों से भी हम उस शांति को दें जो यीशु ने हमारी ज़िंदगियों में दी है। तो हम कोशिश करें कि जब हम ज्योति की संतान है तो हमारी ज़िंदगी से भी ज्योति निकले और लोगों को रोशनी दे सके। और जैसे भी हम मदद कर सकते हैं वैसे हम मदद करें लोगों की। कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनकी ज़िंदगियों में शांति नहीं होती, उनकी ज़िंदगियों में प्यार नहीं होता, उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जो उनकी सुन सकें। तो हम ऐसे लोग भी बने कि हम लोगों की बातों को सुनने वाले बने, वो धीरज के साथ हम लोगों की सुन भी सकें, उनको समझा भी सकें। तो उस रीति से हम परमेश्वर की पहचान में हम क्या करते जाएं, बढ़ते चले जाएं, बनते चले जाएं। यीशु मसीह ने जब भी लोगों से मिले उनके दुख दर्द की बातें भी सुनी। ऐसा नहीं है कि बस उन्हें ठीक कर दिया, अरे हाँ सामरी स्त्री के पास बैठ करके कुएं पे पानी पिला दे मुझे, हैं, उससे बातें ही तो कर रहे हैं, उससे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, है ना, तू क्या करती है, ये सब बातें ही तो कर रहे होंगे, तभी तो उसने बोला होगा कि मेरा पति वहां पे है, मैं पति ही नहीं है, ऐसे करके। तो क्या है, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक की जिंदगी को मतलब परमेश्वर की मतलब रोशनी परमेश्वर की जो हम तक पहुंची है वो लोगों तक भी पहुंचाने वाले बने। तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाए और हाँ, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी से पूरा कर सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। हमें प्रार्थना करेंगे। हे सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी। आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे मसीह बाप। आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा। आज के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि आपका ये वचन हर एक के जीवन में उजाला ला सके प्यारे पिता परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं कि लोग बने, क्योंकि लोगों को बनाया आपने है प्यारे पिता परमेश्वर, और आप जैसा चाहते हैं कि लोग बने आपकी समान, वैसे ही लोग बने। हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने भाई और बहनों और बच्चों के लिए आपसे यही विनती करते हैं प्यारे पिताजी कि हर एक के जीवन में आपकी ज्योति चमके प्यारे पिता परमेश्वर। और आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी जो हम लोगों से है कि हम आपके समान हो जाएं, हम आपके समान सिद्ध बन जाएं, हम आपके प्रेम में चलें, ऐसा होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर।
अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर बीमार हैं, और अपने मरीज़ों के लिए भी प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, कैदी हैं, जेल खानों में हैं, परदेसी हैं, भटकते हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, कंगाल हैं, तंगाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं, पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, परिवारों में कलेश है प्यारे पिता परमेश्वर, आपस में लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, मारकाट है प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर जो आग में डाले जाने को हैं, जो घसीटे जाने को हैं, जो मारे डाले जाने को हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे ऐसे तमाम बहन और भाई और बच्चों के जीवन में आपकी ज्योति चमके प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवनों से प्यारे पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन यही बताता है कि आप किसी के नाश होने से नहीं, परन हर एक के बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक अपने जीवन को आपके सम्मुख प्यारे पिता परमेश्वर आपके समान सिद्ध बना सके प्यारे पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्यारे मसीह बाप, धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा, आपके इस अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए और दया के लिए प्यारे पिताजी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने संसार के तमाम देशों और अपने देश भारत के लिए भी प्यारे पिता परमेश्वर, और इसमें इस संसार में जितने भी देशों के और हमारे देश के राजा हैं, हाकिम हैं, ऊंचे पदधारी हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन यही बताता है कि कोई अपने आप से कुछ नहीं होता है, परंतु आप सबको एक पद और एक जिम्मेवारी देते हैं। किसी को धनवान बनाते हैं, किसी को ऊंचा पद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि हर एक अपने जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाला बन सके। जिस भलाई के लिए आपने हमें बनाया है और ठहराया है और ऊंचे पदों पर बिठाया है प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने उन पदों की गरिमा को समझ सकें और लोगों की भलाई में अपने जीवन को बिता सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिताजी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। इस संसार की तमाम कलीसियाओं के लिए और अपने देश की और तमाम देशों की कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं प्यारे पिताजी। होने दें कि वो आपकी दी हुई बुद्धि और आपकी दी हुई समझ से बड़े ही धीरज और संयम के साथ आपके वचन का प्रचार कर सकें, ताकि लोगों तक आपका वचन पहुंच सके और आपका वचन पूरा हो कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है प्यारे पिता परमेश्वर। उनके जीवनों से प्यारे पिता परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्म होने पाएँ, आपके सामर्थ्य के बड़े काम होने पाएँ, ताकि लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन आप पर बढ़ता चला जाए प्यारे पिताजी, और वो उस अंधकार की बातों को और वो झूठ की बातों को और वो धोखे की बातों को छोड़कर आपके पीछे चलने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बहन और भाई और बच्चों के लिए प्रार्थना हुई है, अशोक भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक पर प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ज्योति प्रकट हो प्यारे पिताजी, आपकी भलाई प्रकट हो प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन पर आपका नाम की महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आगे को प्यारे पिताजी आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे
में हुई है, अब दिया रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है।